शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरुण दुआ, जो कि एक जाने माने पीडियाट्रिशियन है और डायरेक्टर है श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि हरियाणा में है। कई सालों का अनुभव आज हमारे साथ साझा करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। डॉक्टर अरुण, क्योंकि आप बच्चों के डॉक्टर हैं और एक आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में भारत में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जिनको है तो वो पूरी नहीं है। हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए, ऑटिज्म क्या होता है? मैडम, ऑटिज्म बेसिकली इसको एक एज ए डिजीज नहीं कह सकते, एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स है। अच्छा। इसको ASD कहते हैं। इसके अंदर बच्चा जो होता है वो उसके अंदर जो माइलस्टोन्स होते हैं वो ठीक नहीं होते। नंबर 1, जैसे बच्चा 1 साल पे मान लो बड़बड़ाता है, 1.5 साल पे 1 वर्ड बोलता है, 2 साल पे 2 वर्ड बोलता है, ये चीजें डिलेड होती हैं। ज्यादातर बच्चों को 3 साल की उम्र तक पकड़ में आते हैं ये लोग। बाकी विलायत के अंदर तो ये होता है कि उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो लोग बच्चों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। ज्यादातर हमको कई बार स्कूल के टीचर बताते हैं कि बच्चा जो है आंख का मतलब आई कांटेक्ट नहीं है उसका, वो कोई काम बार बार कर रहा है, जैसे हाथ हिलाना है तो 2 बार जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ तो वो 10 बार हिलाता ही रह जाएगा। उसको कोई चीज अलग से करेगा, जैसे छोटी बच्ची है जिसको बारबी डॉल से प्यार है, या बच्चा है उसको कोई चीज है तो वो ट्रक, अगर मान लो ट्रक देख रहा है तो ट्रक का पहिए पे ध्यान लगा रहा है। अच्छा। तो बेसिकली दूसरा, इसमें आई कांटेक्ट नहीं होता, बच्चे को ये मतलब नहीं होता। उसके पहले हमको ये पता लगाना जरूरी होता है कि बच्चे को सुनाई ठीक पड़ रहा है या नहीं। अगर वो सुनाई ठीक पड़ रहा है उसके बाद वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर हमारा दिमाग जाता है कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हो सकता है उसके अंदर ये ऑटिस्टिक बिहेवियर हो। और ये बेसिकली 2 किस्म का होता है। ऑटिज्म में 2 चीजें होती हैं, या तो ये अनुवांशिक होता है और दूसरा ये जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर की वजह से भी होता है। तो अब हमें ये देखना पड़ता है कि इसके बारे में बेसिकली हमें थियोरेटिकली कोई ज्यादा किसी डॉक्टर को भी नहीं पता, ना मुझे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पता। इसके बारे में हम लोग सिर्फ स्टडीज चल रही हैं। पहले हिंदुस्तान में इसके केस बहुत कम रिपोर्ट होते थे, अब करीबन आधे से 1% ऑफ द कंट्री के अंदर ऑटिज्म पॉजिटिव है। अच्छा डॉक्टर अरुण, ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण क्या हैं? बेसिकली माँ बाप को क्या चीजें जो है थोड़ा और ध्यान में देनी चाहिए? शुरुआती में देखो बेटा, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद 3 महीने में जैसे बच्चा गर्दन संभालता है, 1 महीने पे 6 महीने पे बैठना शुरू करता है, एक साल पे खड़ा होना शुरू करता है, और करीबन 1 वर्ड बोलना शुरू करता है 16 महीने पे, 2 साल पे 2 वर्ड बोलना शुरू करता है। ये चीजें डिलेड होती हैं ऐसे बच्चों में। अच्छा। ये चीजें डिलेड होती हैं और फिर आदमी का ये सोचता है कि ये बच्चा डिलेड क्यों है। तो हम सोशली भी देखते हैं कि बच्चा जो है आई टू आई कांटेक्ट कर रहा है या नहीं। हम जो उसको बोल रहे हैं, 1 साल के बच्चे को हम प्यार से उसका नाम लेके बुलाते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन इस केसेस में बच्चे का रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं होता। हम उससे बात करते हैं, वो कहीं और रहा होता है। हम उसको कुछ बोलने को कहते हैं, वो बोलता नहीं है। तो ऐसे बच्चों के अंदर हम ऑटिस्टिक बिहेवियर को सोचते हैं एंड देन वी थिंक अपॉन इट एंड देन वी ट्राई टू ट्रीट द पेशेंट। अच्छा सर, पेशेंट जब भी बच्चे को अगर ऑटिज्म है या ऑटिस्टिक ट्रेट्स पाए गए हैं, पेरेंट्स को क्या बोलते हैं कि किस तरीके से बच्चे का ध्यान रखें? क्योंकि पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, धैर्य रखना होता है। कई बार आपको लगता है कि अरे क्या कर रहा है बच्चा, मेरा बच्चा समझ क्यों नहीं रहा है। तो आप माँ बाप को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, माँ बाप को तो हम यही बोलते हैं कि बेटा इनकी अब थेरेपी करिए, क्योंकि अगर थेरेपी नहीं करेंगे तो और जितना लेट थेरेपी करेंगे पेशेंट उतना ज्यादा डिटेरियोरेट करेगा। वैसे तो ऑटिज्म में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, जैसे आइंस्टाइन थे, न्यूटन थे और आपके मैडम क्यूरी थे, ये सब ऑटिस्टिक थे।
और इससे रिलेटेड एक और सिंड्रोम होता है, एस्पर्जर सिंड्रोम। उसके अंदर जो है, जैसे आपके बिल गेट्स हैं, ये भी उसी से इन्वॉल्व है। बट हमें, ये लोग तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर गए, बट ये गारंटी नहीं है कि हमारा बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा। हमारा बच्चा जो है जनरली वो नॉर्मल बच्चे से थोड़ा सा पीछे रहता है। तो अगर हम बच्चे को टाइम पे गाइड करें, टाइम पे उसके साथ उसको थेरेपी दें, टाइम पे उसको मदद करें। स्पेशली इसमें क्या होता है कि अकेली माँ अगर करेगी तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिससे हम उसको, बच्चे को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। अच्छा सर, अब मैं बात करूं ऑटिज्म की, तो अगर किसी बच्चे में ऑटिस्टिक ट्रेट्स हैं तो विद एज जैसे ग्रो कर रहा है 10 साल 20 साल, तो क्या ये ट्रेट्स हमेशा रहते हैं या ये रिवर्स हो जाते हैं? अगर मैं आम भाषा में नहीं, रिवर्स तो मुश्किल होता है, बट पेशेंट इंप्रूव कर सकता है, और पेशेंट इंप्रूव करता है। अगर आप उसको टाइम दीजिए तो पेशेंट इंप्रूव करता है। जब ये इतने बड़े बड़े लोग बन गए तो इनके अंदर ये ट्रेड्स थे, उसके बाद भी इन्होंने अपनी लियाकत दिखाई है। तो जनरली बच्चे जो हैं, अगर उनको हम टाइम पे थेरेपी दें तो बच्चे जनरली एक सोसाइटी में रहने लायक हो जाते हैं। अब जैसे अभी हमारे पास एक बच्चा आया था, उसको ऑटिज्म था, उसका गणित बहुत स्ट्रांग था। अच्छा। उसकी साइंस बहुत स्ट्रांग थी, बट उसकी इंग्लिश और हिंदी स्ट्रांग नहीं थी। तो ये डिपेंड करता है कि इट वेरीज फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। ये एक बीमारी में, एक सिम्टम में लेके आप बच्चे को नहीं चल सकते। इसमें आपको पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम देखना पड़ता है। किसी में कोई फीचर है, किसी में कोई फीचर है। तो इट कैन हैपन ऑल इन बोथ वेज। ओके अच्छा सर, अगर मैं ट्रीटमेंट्स और मेडिकेशन की बात करूं, क्या अगर किसी बच्चे में ऑटिस्टिक ट्रेट्स हैं उसे जीवन भर थेरेपी लेनी पड़ेगी, कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी? मेडिसिन तो बेटा कोई बनी नहीं। कोई प्रॉब्लम हो अलग से तो कोई दवाई दी जाए, बट अदरवाइज कोई मेडिसिन ऐसा तो है नहीं कि इंटेलेक्ट को बढ़ा देगी। जी। आपको थेरेपी देनी पड़ेगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देनी पड़ेगी। इससे हो सकता है पेशेंट रिस्पॉन्ड करे, और बच्चे करते हैं। बच्चे करते हैं। जैसे ना पहले, जैसे इंडिया में 30 40 या 50 केस रिपोर्ट होते थे आज से 20 साल पहले, आज की तारीख में 600 से 800 केस रिपोर्ट होते हैं। अगर पूरा का पूरा इसका स्पेक्ट्रम देखा जाए तो हिंदुस्तान में करीबन आप ये सोच लीजिए 100 करोड़ की आबादी में 1-1.5 करोड़ लोगों को ऑटिज्म होगा। अच्छा, एंड सर एक और चीज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे में ऑटिस्टिक ट्रेट्स हैं तो उसका बाकी का जीवन क्या बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह रहता है, साधारण नॉर्मल रहता है? सामान्य तो रहता है, बट इसमें दो चीजें हैं। अब लड़की लड़कों को आप अलग बांट लीजिए। लड़कियां जो है, उन जैसे जैसे बच्चियां ग्रो करती हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आती है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि बच्ची को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे उसको अपने हाइजीन में केयर करने में कोई दिक्कत ना आए, नंबर 1। नंबर 2, बच्ची को बैड टच और गुड टच का पता होना चाहिए। लड़कों में क्या होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि जिसको हम लोग टच नहीं करते, जिसको हम लोग बुरा मानते हैं, जैसे मास्टरबेशन है, तो लड़के को ये नहीं पता होता कि वो इट शुड बी अ प्राइवेट अफेयर, इट हैज टू अकर। आप हार्मोन्स को चेंज नहीं कर सकते, बट हम जो चीज होनी है, बच्ची को भी जो चीज होनी है। अब बच्ची को अगर मेंस्ट्रुएशन आती है तो हम उसको दवाइयां देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं। अगर उससे भी बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता तो अंडर जनरल एनेस्थीसिया प्रॉपर्टी भी डाल देते हैं। बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सामाजिक रूप से सही है, क्या नहीं है। क्योंकि बच्चे से जब बच्चा जवान होता है, प्यूबर्टी में जाता है, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। बच्चे को ये चीजें भी समझानी पड़ती हैं। बाकी सोशली तो उसको हम लोग अवेयर करते ही करते हैं। अच्छा, आंसर क्या अगर मैं बोलूं कि किसी में ऑटिस्टिक ट्रेट्स हैं किसी के घर परिवार में, तो क्या ये जेनेटिक हेरिडिटरी भी हो सकता है कि आने वाली जनरेशन्स में भी ये ट्रेट्स देखे जाएंगे? ऐसा होता है बेटा, अगर लड़की में है तो चांसेस कम होते हैं, 4% के आसपास होते हैं। लड़के में हो तो करीबन 6 से 7% होते हैं। और अगर मान लीजिए 2 बच्चों को है तो तीसरे बच्चे में चांसेस होते हैं। बट देखो, मतलब अगर 100 में 4 हैं तो आप एट रैंडम किसी चीज को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने अगला बच्चा करना या नहीं करना। उसके लिए हमको पेशेंट को भी गुड फेथ में लेना पड़ता है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड डॉक्टर अरुण, इसी के साथ हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। तो ये थे डॉक्टर अरुण, जिन्होंने आज हमें ऑटिस्टिक ट्रेट्स के बारे में एजुकेट किया, अवेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट न्यूमेरिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।